प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग जो है अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, ड्रेनेज सिस्टम। तो उसमें हम लोग जो है आज हम लोगों ने जो है देखा कि सिंधु नदी तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र भी पढ़ लिया है। आज हम जो है हिमालयी नदियों के अंतर्गत जो है आज सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग ब्रह्मपुत्र हमारा जो अध्याय था अपवाह तंत्र। तो हम लोगों ने सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया है कि अपवाह तंत्र हम लोग देख ही रहे हैं। अपवाह तंत्र में हम लोग जो है आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में समझेंगे या समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है कैलाश मानसरोवर, ठीक है, कैलाश श्रेणी है, यहीं पे मानसरोवर झील है। उसी के पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ये तिब्बत में सीधा बहती हुई आती है पूरब की तरफ। ठीक है, तो पूरब की तरफ बहती हुई आती है, तो इसको जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर जो है आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो है एक बहुत तीव्र मोड़ से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक, तो जो है इसे अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे दिखांग के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद आगे आएंगे आप असम में, तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। और फिर जो है यही ब्रह्मपुत्र नदी जाके जो उधर से गंगा नदी आई थी जिसका बांग्लादेश में पद्मा नाम, उसी में मिल जाती है। और मिलने के बाद जो है पूरी तरीके से इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फिर जो है उसमें एक नदी आगे देखेंगे कि मिल जाती है मेघना। और मेघना के बाद जो है ये दोनों नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर जो है मेघना के नाम से जानी जाती है। और यही मेघना नदी जो है सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। और फिर जो है इसके पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका यही ओवरव्यू रहा है। तो आइए हम लोग जो है इसको एक एक टॉप मतलब पॉइंट के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे और फिर जो है समझते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग इसके उद्गम देखेंगे। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो वहां चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑप्शन में हो सकता है, मानसरोवर झील भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ज्यादातर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दे रहिए। इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सीधा तिब्बत में पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को यहाँ नोट करेंगे, इसे तिब्बत में सांगपो
के नाम से जाना जाता है। इसे जो है तिब्बत में जो है आप देखेंगे सांगो के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो है दक्षिण की तरफ तीव्र से यह मुड़ती है और मुड़ने के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसे अरुणाचल प्रदेश में इसे दिखान, ठीक है, इसे जो है अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहान के नाम से जाना जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया, ठीक है, सदिया जो है जिला है अरुणाचल प्रदेश का, सदिया जिला, सदिया जिले के पश्चिमी किनारे से प्रवेश करती है। पश्चिमी किनारे से जो है यह प्रवेश करती है। ठीक है, अभी हम जो है इसको मैप के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, तमाम सारी बातें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आप लोग चिंता ना करें। इसके बाद जो है आप देखेंगे तो इसके कुछ सहायक नदियां जैसे दिबांग और लोहित जो है इसमें आगे से आप देखेंगे कि बाएं तट से आगे मिलती है। ठीक है, दिबांग, दिबांग या इसी को सियांग भी कहा जाता है एवं लोहित, लोहित नदी इसके बाएं तट पर मिलती है। इसके बाएं तट पर आकर मिल जाती है, इस चीज को जानते रहिए। फिर इसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये नदी जो है असम में प्रवेश करती है। असम में इसे, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। असम में इस नदी को किस नाम से जानते हैं, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि असम की बात जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी इसके दाएं तट पर मिलती है। तीस्ता नदी इसके दाएं तट पर मिल जाती है आकर के। ठीक है, तीस्ता नदी इसके दाएं तट पर मिलती है। उसके बाद जो है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दाएं तट पर मिलती है जहां से यह जमुना कहलाती है, कहलाती है। कौन सी नदी हो जाती है, तो आप कहिएगा जमुना नदी कहलाती है, यानी जमुना के नाम से जानी जाती है।
यही जमुना नदी जब पद्मा में मिल जाती है तो उसके बाद से पद्मा जो गंगा नदी आई थी उसी का नाम जो है बांग्लादेश में पद्मा था। तो अब ये नदी जो है जाकर के जब जमुना और पद्मा मिल जाएगी फिर वो पद्मा के नाम से पहले लगेगी। ठीक है, तो नोट करेंगे आप लोग। जमुना पद्मा में, पद्मा का मतलब यहाँ नोट कर लीजिए गंगा, ठीक है, गंगा, इसको ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिए। गंगा में मिलने के पश्चात पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तब ये जो है पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। और फिर पद्मा जो है जब मेघना में मिल जाती है, यही पद्मा में जब मेघना नदी आकर मिल जाती है तब ये नदी जो है मेघना के नाम से आगे प्रवाहित होती है और यही सुंदर वन के डेल्टा का निर्माण करती है। फिर जो है ये नदी बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, पद्मा में मेघना के मिलने के पश्चात मेघना हो जाती है तथा सुंदरबन डेल्टा निर्माण करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो मित्रों आप लोगों ने जो है इसका एक संदर्भ देख लिया है। ये हमारे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मोटा मोटा जो है हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग जो है एक मैप के माध्यम से जो है इसकी और तमाम सहायक नदियां हैं उस सहायक नदियों को एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका जो ये स्थान है इसी का नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ये जो है आपका चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। ये नदी यहीं से निकलती है। ठीक है, यहाँ से निकली ये नदी सीधा आप देख रहे हैं कि पूरब की तरफ बहते हुए नदी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे एक मोड़ लेती है, यहीं पर एक मोड़ या गहरे गाज का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में इसे नामचा परवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नामचा परवा, नामचा परवा में
एक गाद का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक गाद का निर्माण करती है। इसके बाद आप देखेंगे ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र लगता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये जो है नदी प्रवेश कर जाती है, तब इस नदी का नाम जो है दिहांग हो जाता है। इसको यहाँ पे दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस नदी का नाम क्या हो जाता है, दिहांग हो जाता है। इसका नाम जो है यहाँ पर दिहांग, जैसा कि हम लोगों ने आप इधर देखा है। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ रही है ना। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी एक सहायक नदी है, जिसे आप कहेंगे लोहित। लोहित, लोहित और लोहित की एक सहायक नदी है, जिसे कहते हैं आप बूढ़ी दिबांग। बूढ़ी दिबांग, ठीक है, बूढ़ी दिबांग के नाम से जाना जाएगा। एक ये नदी है। बूढ़ी दिबांग नहीं, दिहांग कर लिखेगा, थोड़ा सा मिस हो गया। दिहांग, बूढ़ी दिहांग, दिहांग। ठीक है, तो इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम दिहांग है। दिहांग, दिहांग। यहाँ पर जो है एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसे माजुली द्वीप कहा जाएगा। माजुली, माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली जो है एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप कहाँ है, माजुली द्वीप जो है आप कहिएगा कि असम में है। ठीक है, असम वाला क्षेत्र लगेगा। असम में माजुली द्वीप है, जो पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ी नदीय द्वीप है। इस चीज को आप लोग जानते रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक सहायक नदी यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, सुबनसिरी। सुबनसिरी एक सहायक नदी इधर से है, इसका नाम धनसिरी। धनसिरी, धनसिरी है। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है जिया भरेली। भरेली, जिया भरेली, इतना बढ़िया नाम है। और फिर एक नदी और है, इसे आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध नदी है मानस। ठीक है, मानस नदी है। इस नदी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद है संकोश, एक महत्वपूर्ण नदी और है, जिसका नाम है संकोश। संकोश। और फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण नदी है तीस्ता। तीस्ता, ठीक है, ये तीस्ता नदी हो गई। इसके बारे में आप लोग जानते हैं। एक नदी इधर से आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, इसका नाम है कपिली। कौन सी नदी है, कपिली नदी है। ठीक है, कपिली नदी। कपिली नदी आप देखेंगे गुवाहाटी इसी के पास लगभग इधर बसा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक है, देख लीजिए लोग। फिर यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहीं पे गुवाहाटी, गुवाहाटी स्थित है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि इधर से एक नदी जो आ रही थी, इसका नाम पद्मा। ठीक है, एक पद्मा थी, पद्मा। और यहाँ पे नदी मिली थी तीस्ता, तो इसका नाम क्या हो गया था, जमुना। जमुना, ठीक है, इसी को जमुना कहा गया था। इस नदी में जब ये पद्मा आई थी, पद्मा वाली गंगा नदी थी। ठीक है, ये तो गंगा नदी है ना, इस बात को समझ लीजिएगा, ये गंगा नदी है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के रूप में इसमें मिल रही है। अब आगे जो जलधारा बहेगी, ये किसके नाम से बहेगी, तो आप कहिएगा ये इधर पद्मा हो जाएगी। इसको जो है, क्योंकि ये वाली धारा जब इसमें मिल जा रही है तो पद्मा के नाम से चल रही है। फिर इसमें एक नदी मिलेगी आकर के, हो सकता है आपको पुनः दिखाई पड़ रही हो,
तो हम इसको मिटा के यहाँ पे नोट कर देते हैं ताकि बात क्लियर रहे, थोड़ा सा और ऊपर बना देते हैं, पहले तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे इस बात को। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि एक नदी यहाँ पे आके मिलती है, जिसका नाम क्या है, ये नदी, ये तो पद्मा है, जिसका भी हमने लिखा गंगा नदी है, गंगा नदी यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे मिलेगी, इसके बाद ये नदी बहेगी, तो ये पद्मा के नाम से बहेगी, किसके नाम से बहेगी, पद्मा के नाम से बहेगी। फिर इसमें एक नदी आके मिलती है जिसका नाम मेघना है, कौन सी नदी है, मेघना। फिर आगे चल के ये मेघना के नाम से जाती है, मेघना, ठीक है। तो यहाँ पर मेघना बन जाता है, और फिर यहाँ पे सुंदरबन का जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है, और फिर नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो आप देखेंगे लास्ट में न दिखाई पड़े तो आप नोट कर लीजिएगा कि ये नदी लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर मेघना के बाद जो है सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण यहाँ पर, ठीक है। भारी भरकम डेल्टा जो आप देखे हैं, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा जो है नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद को जो है अपने मुहाने पर काट देती है, इससे बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। जो अवसादी रहते हो, अवसादी रहता है नदियों के द्वारा लाया गया, ठीक है। कीचड़, मिट्टी, बालू इत्यादि सब इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उसको से डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये जो है डेल्टा बनाती है। और यहाँ तक कि सुंदरबन का डेल्टा जो है वो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि बंगाल टाइगर, टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ डेल्टा का मतलब होता है कि ये यहाँ का जो जल होता है थोड़ा 70% यहाँ लवणता पाई जाती है जल में, ठीक है। तो नमकीन होता है यहाँ का जल, तो ये सब डेल्टाओं की विशेषता होती है। तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है, जो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने जो ना समझ लिया होगा, तो एक बात पुनः हम लोग इसको कंसाइज करके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि चेमायुंग ग्लेशियर के नाम से, इसको वास्तव में यहाँ पे जो है ये पूरा तिब्बत वाला भाग है, ठीक है। तिब्बत का भाग है, तो तिब्बत में इसे जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है, इस पॉइंट को भी जानते रहिएगा। ये जो है तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ पर प्रवेश करती है तो उसको जो है दिहान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिहान, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहान के नाम से जाना जाता है। फिर माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि असम में जैसे ही नदी प्रवेश करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। तीस्ता नदी जो है ये बंगाल में देख रहे हैं, सॉरी, हाँ, पश्चिम बांग्लादेश में जो है, सॉरी, बांग्लादेश में ये जो है इसके दाएं तट से मिल जाती है। इधर से जो नदियां मिल रही है तो आप देख रहे हैं दाएं तट है। अगर आप अपने हाथ उठा के देखेंगे तो ये नदी अगर इधर को प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो ये नदी का दायां तट होता है, नीचे जो है बायां तट होता है। तो ये बात भी याद रखना चाहिए कि कौन सी नदियां दाएं तट से मिल रही, कौन सी बाएं तट से मिल रही। सुबनसिरी, ठीक है, मानस, तीस्ता, ये सब नदियां जो है दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। इसके दाएं तट पर मिल रही ना, ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पे मिल रही थी, तो इसको आप लोग याद नहीं रखोगे, इसे याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है देख रहे हैं इधर से जो नीचे से जा रहे हैं, इसका मतलब है ये नदियां किस तरह से बाएं तट से मिल रही है, धनसिरी और कपली, ठीक है। यहाँ तक कि मेघना भी देखेंगे तो ये नदियां किस तरीके से मिल रही है, तो आप कह लीजिएगा कि सब बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके बाद हम इसमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका जो है जिक्र कर लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। तो इसका जो है आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे।
जैसे हम देखेंगे, हमने लिखा है संकोच नदी, ठीक है। तो संकोच नदी, अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि संकोच जुकाम की वजह से हमें खांसी आ रही है, आप लोग थोड़ा माफ करिएगा, तो ये बीच बीच में दिक्कत हो जाती है। तो संकोच नदी है। संकोच नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में देखेंगे आप लोग, उसके किस तट पर मिल रही है, तो ऊपर से मिल रही है। ऊपर से कहने का मतलब है कि ये दाहिने तट से मिल रही है, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से है, ये भूटान से निकलती है, ठीक है। भूटान से निकलती है, ठीक है, निकलती है तथा असम एवं पश्चिम बंगाल और असम एवं बांग्लादेश के सीमा पर या सीमा पर असम और बांग्लादेश सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है कि जो ये संकोच नदी है पश्चिम बंगाल और असम की सीमा पर भी बहती है और असम और बांग्लादेश की सीमा पर भी बहती है, ठीक है, ये बात। और फिर एक पॉइंट तो पहले ही आप लोग को समझ गए हैं किसके बारे में, कि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं तट से मिलती है, ठीक है। दूसरी नदी इसमें हम लोगों ने देखा कि जो है तीस्ता नदी है, ये जो है नितामो झील से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में नितामो झील है, वहीं से निकलती है तीस्ता, तीस्ता नदी, ठीक है। यह नितामो झील, नितामो झील कहाँ है ये, तो आप कह दीजिएगा तिब्बत में। नितामो झील से निकलती है, निकलती है तथा रंगपुर जिला, रंगपुर जिला कहाँ है, बांग्लादेश, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ठीक है, मिलती। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मिल जाती है। किस तट पे मिल जाती है, तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो है ये दाएं तट से मिलती है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इसमें जो देखे आप लोग, एक मानस है, मानस नदी। हालांकि जो है मानस नदी ये पूर्ववर्ती नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, ठीक है, मानस नदी। यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती, मिलती, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो किस तट से मिलती है, तो उसको हम लोगों ने बता दिया है, ये जो है आपके दाएं तट से मिलने वाली नदी है, ठीक है। तो ये मानस नदी हो गया। एक सुवर्णश्री है, सुवर्णश्री आपने देखा, एक सुवर्णश्री है,
ये जो है बड़ी सहायक नदी है, यह है जो है बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये भी किस तरीके से मिलती है तो इसको हमने मैप में देख लिया है। ठीक है, एक है नोट करेंगे आप लोग जो है बराक, इंपॉर्टेंट है बराक नदी। ठीक है, बराक नदी, तो बराक नदी देखेंगे आप जो है कहाँ से निकलती है तो जापो पहाड़ी है। ठीक है, नागालैंड में जो है जापो पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। ठीक है, माउंट जापो, माउंट जापो कहाँ है? नागालैंड, माउंट जापो नागालैंड में है, से निकलती है, निकल कर। ठीक है, निकल कर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है, इसके तट पर मासिलाव व चेरापूंजी अवस्थित है, अवस्थित। ठीक है, इसके तट पर ही जो है मासिलाव और चेरापूंजी अवस्थित है। बांग्लादेश में इसे जो है आप देखेंगे कि सूरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे बांग्लादेश में इसे सूरमा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। सूरमा एक नदी है। ठीक है, तो उसी बराक नदी को जो है सूरमा के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, एक कलादार नदी है, कलादार एक नदी और लिखेंगे, हालांकि इसका संबंध इससे नहीं है, फिलहाल कलादार नदी पूछा जाता है। तो ये जो है देखेंगे मिजोरम के दक्षिणी भाग से निकलती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे मिजोरम दक्षिणी भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है कलादार नदी। तो कलादार नदी कहाँ बहती है तो मिजोरम में। आपको केवल याद रखना है कि कलादार नदी कहाँ बहती है तो मिजोरम में बहती है। बस अपनी चीज को आप लोग याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह कलादार नदी का संबंध कहाँ से है तो मिजोरम से है। तो आप लोगों ने देखा इसकी सहायक नदियां थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, तो आप लोगों को बात समझ में आ जाएगी। हम लोग मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।